हेलो गाइस, वीकली अपडेट का और एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने ये तो खबर सुना ही होगा, माइकल बुरी वर्ल्ड का जो बेस्ट ट्रेडर है बिग शॉट में जिसका फेम है, उसने 1.6 बिलियन का बेट लगाया है क्या है शॉर्ट सेलिंग में। और तो इससे बहुत ज्यादा घबरा हुआ है मार्केट। यूएस मार्केट में दिख रहा हो अब करेक्शन शुरू हो गया। क्या इंडिया मार्केट में इससे भी बड़ा करेक्शन आने वाला है? अभी क्या मार्केट फिर से क्रैश होने वाला है 2008 जैसा? इसके बारे में चर्चा करूंगा, डिटेल चर्चा होगा चार्ट के ऊपर। चलो बिना टाइम वेस्ट करके डायरेक्ट चार्ट पे चलता हूं। पहला जो चार्ट देख रहा हूं वो देखूंगा यूएस मार्केट का, क्योंकि यूएस में प्रॉब्लम है। उसके बाद मैं बात करूंगा इंडिया मार्केट में। तो डाउ जोन्स का जो चार्ट देखो, डाउ जोन्स का चार्ट में करेक्शन दिखा है लास्ट वीक को, और एक जो इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट पॉइंट जो लेवल ब्रेक करके स्टॉक ने ऊपर की तरफ चला था उसका आसपास अभी आ गया है। ठीक है, तो हमको क्या है, हमको डिसीजन लेना है डायरेक्ट चार्ट के ऊपर, प्राइस के ऊपर डिसीजन लेना है। आपको बार बार जो लोग मेरा चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उसको बताता हूं कि न्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपका जो चार्ट पे दिख रहा है, जो प्राइस बता रहा है, वही एक्चुअली अल्टीमेट गेन दिखाता है मार्केट में। मार्केट में एक्चुअली प्राइस ही सब कुछ बोलता है। तो ये देखो 34,500 का जो लेवल है, अभी भी ये लेवल इंटैक्ट है, इसको अभी तक तोड़ा नहीं है। तो ठीक है, हम कॉशस रहेगा, हम अलर्ट रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा घबराने का बात है नहीं अभी भी डाउ जोन्स का चार्ट में। चलो फटाफट नैस्डैक का चार्ट देख लेता हूं। नैस्डैक का चार्ट में देखो ऊपर का लेवल से करेक्शन आया है नीचे की तरफ, और अभी नैस्डैक फिसल के आ गया है 14,000 का करीब। तो नीचे में इसका जो सपोर्ट जोन है 13,900 के आसपास है। तो मेरे को लग रहा है चार्ट देख के कि नैस्डैक में करेक्शन थोड़ा ज्यादा होने वाला है, क्योंकि नैस्डैक ज्यादा चला भी है। अगर लास्ट 2-3 महीने का देखो तो नैस्डैक में बहुत ज्यादा ऊपर का तरफ एक रैली आया था। डाउ जोन्स उतना ज्यादा चला नहीं था, इसलिए नैस्डैक में करेक्शन थोड़ा बड़ा होगा। डाउ जोन्स में थोड़ा कम लग रहा है अभी तक। ठीक है, और जहां पे खतरा है, वो खतरा मेरे को लग रहा था वो है डॉलर इंडेक्स में। अगर डॉलर इंडेक्स का अगर चार्ट देखोगे तो उसमें देखो एक ब्रेकडाउन दिया था डॉलर इंडेक्स। जब ये लेवल में आया था, ये 100 और 102 का आसपास जो लेवल आया था, ये लेवल में डॉलर में एक ब्रेकडाउन दिया था। उसके बाद लेकिन डॉलर नीचे का लेवल से क्या किया, ना सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद फिर डॉलर ऊपर का तरफ रैली होना चालू हो गया। तो डॉलर इंडेक्स ऊपर का तरफ रैली होने का मतलब जो है, उसका मतलब है डॉलर का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाना। तो डॉलर का स्ट्रेंथ अगर बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो जितना करेंसी है ग्लोबली, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। तो वो कम हो जाना मतलब क्या होगा, तो वो सारे जो कंट्री है जैसे हमारा जैसे इंडिया, इमर्जिंग मार्केट से क्या होगा, यूएस मार्केट का डॉलर का पलायन होगा। तो वो पैसा अगर ग्लोबल मार्केट से अगर यूएस में फिर से चला जाएगा तो वो सारे मार्केट में क्रैश आ सकता है। तो ये एक अलर्ट वाली बात है, लेकिन मैं ये एक लेवल चार्ट के ऊपर खींच के रखा है जो है 106 का लेवल। तो ये हमको ध्यान देना है, अगर डॉलर फिर से 106 का ऊपर चला जाता है तो फिर से खतरे का घंटी बाज सकता है, फिर से एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। देखो इंडिया मार्केट एक बड़ा रैली में है, बिग रैली में है, और मान रहा हूं मैं ये आने वाले हफ्ते के लिए नहीं है, आने वाले सालों के लिए, कुछ सालों के लिए बड़ा बिग रैली के लिए तैयार हो गया है ऑलरेडी। तो वहां पे क्या होगा, एक करेक्शन आएगा। तो करेक्शन कितना गहरा हो सकता है वो मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, लेकिन हमको ध्यान देना है 106 का लेवल। 106 का लेवल क्रॉस किया तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें अलर्ट होना है। और देखो लास्ट 2 महीने में कुछ तो प्रॉफिट आपका पोर्टफोलियो में आया होगा, तो इस टाइम हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए। और लॉन्ग टर्म का अगर इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा रखने का, कैश में अगर रखना चाहते हो तो कैश में रखो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको अच्छा मिलेगा। और कुछ कुछ स्टॉक में तो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसमें आने वाले सालों के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान देना है। और अगर मेरा जो एक्सपेक्टेशन था डॉलर इंडेक्स शायद यहाँ से टूट जाएगा, लेकिन अभी तक टूटा नहीं है। जब तक नहीं टूटा है तब तक उसमें बात नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, तो क्लियरली चार्ट के ऊपर फोकस देना है, फोकस आएगा डॉलर इंडेक्स में। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स से खतरा है। अभी अगर मैं इंडिया मार्केट का बात करूं तो बैंक का चार्ट देख लेता हूं। अगर निफ्टी बैंक का चार्ट देखोगे तो निफ्टी बैंक में लास्ट 2 हफ्ते में करेक्शन हुआ है। ठीक है, ऊपर का तरफ एक पैटर्न बना था चार्ट में, देखो ये एक शोल्डर, ये एक हेड, और यहाँ पे एक शोल्डर बनने का तैयार हुआ था, और उसके बाद एक ब्रेकडाउन देने का तैयार कर रहा है। ठीक है, अभी दिया नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो लेवल है ना, ये 43,800 का जो लेवल, 44,000 का जो लेवल है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पहले ये क्या था, एक रेजिस्टेंस जोन हुआ था, लेकिन इसको जब ब्रेक करके ऊपर का तरफ गया है तो अब एक बन गया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। और यहाँ पे आप देखोगे सारे मूविंग एवरेज यहाँ पे आ रहा है, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज का ऊपर ही है।
और इसका 50 डेज का और ये सारे मूविंग एवरेज और ये पूरा एक सपोर्ट जोन के आसपास है। तो ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी का जो है करेक्शन बहुत ज्यादा बचा नहीं है, अगर होगा भी तो 500 पॉइंट के आसपास हो सकता है। 400-500 पॉइंट का करेक्शन अगर बैंक निफ्टी में आना है तो आ सकता है, वो कुछ भी दिन आ सकता है, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है बैंकिंग स्टॉक में बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है, क्योंकि सारे अगर अब बैंक देखोगे, एसबीआई देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो, एचडीएफसी देखो, आईसीआईसीआई बैंक देखो, कोटक महिंद्रा देखो, सारे का जो है प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है, एनपीए डाउन हुआ है, लेकिन स्टॉक ने परफॉर्मेंस करके दिया नहीं। तो जब भी डिले होता है ना परफॉर्मेंस में, तो अब क्या होता है कि आने वाले जो सालों का परफॉर्मेंस है वो कुछ हफ्ता में, कुछ महीने में दिखा देता है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी आपको बैंकिंग स्टॉक में मिलेगा आने वाले टाइम के लिए, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान देना है, बैंकिंग स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दूसरा, अगर मैं निफ्टी का बात कर लूं तो निफ्टी का चार्ट देख के मेरे को लग रहा है अभी भी निफ्टी में करेक्शन बाकी है, ठीक है। निफ्टी, हालांकि आप बहुत लोग देख रहा है कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग जोन में है, मेरे को नहीं लग रहा है निफ्टी स्ट्रॉन्ग जोन में है, निफ्टी में करेक्शन बाकी है। और निफ्टी को मेरे को लग रहा है बिल्कुल ये जो लेवल है पुराना, जो रेजिस्टेंस तोड़ के निफ्टी ऊपर का तरफ गया था 18,800 का लेवल, 19,000 का आसपास, ये जो जोन है, ये जोन में निफ्टी बिल्कुल आएगा, ठीक है। और ये जो आना है इसको ये महीने में नहीं तो नेक्स्ट महीने का अंदर ही ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन बचा हुआ था, वो करेक्शन को ये खत्म कर देगा, क्योंकि ये करेक्शन आएगा तो भी मार्केट थोड़ा हल्का होगा और फिर मार्केट ऊपर का तरफ 20,000 का लेवल का तरफ भागेगा, ठीक है। तो निफ्टी आने वाले टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी देगा। तो आप जब मार्केट में ऐसे सुनते हो कि क्रैश हो गया, तो ये भी सोच लो कि वो क्रैश एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अगर सिंपल चीज बात करूं मैं, ये जो मार्केट ने यहाँ पे जो करेक्शन किया था, ये था जुलाई का महीना, 2022 का जुलाई का महीना था, जब ग्लोबली खराब न्यूज में भरे हुए थे मार्केट, ठीक है। वो जैसे वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा ऐसे कुछ चल रहा था न्यूज चैनल में। तो उस टाइम में जिसने पैसा लगाया था 15,000 का लेवल में, आज उसको 19,000 का लेवल में होकर बेच रहा है। तो निफ्टी में भी 4,000 पॉइंट का मुनाफा आपको निफ्टी में मिल रहा है, डायरेक्ट इंडेक्स में आपको मिल रहा है। तो आप सोच लो स्टॉक में कितना आपको मुनाफा मिल रहा है। तो ये सोच लो, जब क्रैश आता है तो एक अपॉर्चुनिटी बनता है आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं ये बता दूं, ठीक है, कुछ स्टॉक में क्या बहुत बड़ा रैली चल गया तो उसमें करेक्शन भी बहुत बड़ा आएगा, मेनली जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप का स्टॉक में। तो चलो स्मॉल कैप मिड कैप का इंडेक्स देख लेता हूं। इंडेक्स में क्या है, देखो स्टॉक स्पेसिफिक बात मैंने स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो में करूंगा, क्योंकि इंडेक्स ये वीडियो में करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। अभी स्मॉल कैप का देखो, स्मॉल कैप का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट का आसपास आ गया है, जो था 12,000 का लेवल, 11,900 से 12,000 का लेवल। तो ये लेवल में आ गया, तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस बिल्कुल फेस करेगा, ठीक है। लेकिन स्मॉल कैप में क्या है, अभी तक मेरे को लग रहा है स्मॉल कैप चला नहीं, उसमें शायद ये हो सकता है ये एक राउंडिंग बटन पैटर्न, नहीं तो काप एंड हैंडल पैटर्न बना यहाँ पे और फिर इसके बाद चलना शुरू करे। तो काप तो बन गया है ऑलरेडी, हैंडल अगर इसको बनाना है कैप का, तो जो हैंडल बनेगा उसका डाउन लेवल आएगा 11,200 का लेवल में, उसके बाद ये ब्रेक करके ऊपर का तरफ चलेगा। तो ये जो रैली है ना स्मॉल कैप का, ये बहुत बड़ा होगा। तो मेरे लिए स्मॉल कैप स्टॉक में बहुत ज्यादा खतरा का घंटी है नहीं, घंटी जो है सबसे ज्यादा खतरा का घंटा वो है मिड कैप का स्टॉक में। तो चलो मिड कैप का स्टॉक देख लेता हूं मैं। अभी देखो ये मिड कैप का स्टॉक में कितना बड़ा रैली चला है। मिड कैप का स्टॉक ब्रेकआउट का जो लेवल था वो था 33,000 का आसपास का लेवल। ये लेवल में मिड कैप स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था और वो दिया था ज्यादा दूर नहीं है, ये अप्रैल का और मई का महीना था, इसी साल का 2023 का अप्रैल और मई का महीना था, जब मिड कैप इंडेक्स ने 33,000 का लेवल को पार किया था। लेकिन आज जब मैं अगस्त में 20 अगस्त को वीडियो बना रहा हूँ, कुछ ही महीने हुआ है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने में अगर देखो 33,000 का मिड कैप इंडेक्स बन गया है 37,815, मतलब 38,000 का आसपास लगभग। तो अगर मैं इसका रैली देखूं तो 5,000 पॉइंट का रैली हुआ है खाली इंडेक्स में। तो 5,000 पॉइंट का रैली इंडेक्स का हुआ है, इसका मतलब है स्टॉक में तो कुछ स्टॉक में तो 50% 60% क्या कोई स्टॉक तो डबल हो गया। तो इतना बड़ा जो रैली चलता है ना, उसके बाद हेल्दी करेक्शन आना लाजमी है। तो मेरे को लग रहा है मिड कैप का जो स्टॉक है उस स्टॉक में करेक्शन बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो करेक्शन अभी भी बचा है, वो करेक्शन होगा, ठीक है। ये था पूरा आने वाले हफ्ते के लिए व्यू। वीडियो कैसे लगा बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो दोस्तों चलता हूं, गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।